हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारे ई लर्निंग जो प्रोसेस सिस्टम था उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग, हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का हमारी टेक्नोलॉजी पर क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम आईसीटी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग यानी बेसिकली ई लर्निंग होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद उसके टाइप्स एक बार के लिए कंटिन्यूटी में रखने के लिए टॉपिक को इसको ई लर्निंग को हम वापस से देख लेते हैं। ई लर्निंग क्या होता है कि ई लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन से काफ़ी अलग है। डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट और जो टीचर है, जो शिक्षक है और जो छात्र है, उनके बीच में दूरी बहुत होती है, गैप होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते। जबकि ई लर्निंग में वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और दोनों एक दूसरे को, यानी कि शिक्षक को अगर कोई भी लर्न करवाना है तो वो करवा सकता है इजीली, और किसी भी छात्र को कोई डाउट है तो वो उससे सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ई लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, जिसमें जो बेस्ड है कौन सी लर्निंग पर, वेब लर्निंग पर बेस्ड है, कंप्यूटर लर्निंग पर बेस्ड है, और हमारे जो मॉडर्न क्लासरूम है और डिजिटल, इन सब पर बेस्ड है। इसके अंदर हम इंटरनेट, इनके मटेरियल को इंट्रानेट, ऑडियो, वीडियो, टैब, सैटेलाइट, टीवी, सीडी रोम, इसके थ्रू अगर हम लर्निंग करवा रहे हैं तो यानी हमारा वो होगा ई लर्निंग एजुकेशन। क्लियर है यहाँ पर? इसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखी थी इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए थे। आज हम बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ई लर्निंग क्या होता है ये आपको समझ आ गया। ई लर्निंग के दो पार्ट है। ठीक है, मेनली टू पार्ट ऑफ ई लर्निंग। पहला पार्ट है आपका असिंक्रोनाइज और सेकेंड पार्ट है आपका सिंक्रोनाइज। ठीक है, असिंक्रोनाइज लर्निंग का मतलब होता है कि वन पर्सन नॉट अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द टाइम, यानी कि इसमें एक व्यक्ति समय पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते हैं। ई लर्निंग में वे अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अंतःक्रिया में हिस्सा लेते हैं और स्वगति से सीखने वाले कोर्स इसके उदाहरण हैं। दे पार्टिसिपेट इन द इंटरेक्शन एज पर देयर कन्वीनियंस। सेल्फ पेस लर्निंग कोर्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी इसमें हर कोई अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो स्टूडेंट होता है, टीचर अपना जो भी मैसेज होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लेक्चर होता है, वो प्रिपेयर करके बना के इंटरनेट फैसिलिटी या ई लर्निंग के थ्रू ऑनलाइन अपलोड कर लेता है। उसके बाद जैसे स्टूडेंट को कन्वीनियंट होता है, जिस तरह से वो उसी कोर्सेज को सेलेक्ट करके और वो उसी के हिसाब से उस लर्निंग को उसको सेलेक्ट करता है। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल डू ऑनलाइन कोर्सेज बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन व्हाइल वर्किंग, फैमिली एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन कोर्सेज इसीलिए लेते हैं क्योंकि वे कार्य करते हुए, परिवार एवं अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए वे अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, तो वो इस तरह के कोर्सेज का, इस तरह की लर्निंग को वहां पर असिंक्रोनाइज को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि ई लर्निंग में स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से मटेरियल, एजुकेशन जो लर्निंग मटेरियल होता है उसको डाउनलोड कर सकता है। In e-learning, student can download the material as per their convenience and can send message to their peers and teachers. यानी वो अपने साथियों, यानी जो उसके ऑनलाइन कोर्सेज में जो उसके स्टूडेंट, उसके जो क्लासमेट्स हैं, ई लर्निंग के जो क्लासमेट्स हैं, उनसे या फिर अपने टीचर को मैसेज सेंड कर सकता है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है वो बहुत गंभीर मुद्दों को ज्यादा समय दे सकता है और ई लर्निंग को जैसी उसकी नीड है उस स्थान पर कहीं पर भी वो ग्रहण कर सकता है। जबकि जो हमारा असिंक्रोनाइज है उसमें क्विकली, सबसे बड़ा इसका जो मेन जो ड्रॉबैक्स रहता है वो ये रहता है कि इसमें क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है। टीचर ने अपलोड कर दिया, टीचर ने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए, अब लर्न करने के बाद, जब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इन दोनों का टाइमिंग सेम नहीं होता है यूजुअली, तो कुछ टाइम के बाद जब स्टूडेंट को कन्वीनियंट होगा उस टाइम पर अगर वो पढ़ता है, वो लर्न करता है, तो जो उसके फीडबैक्स होंगे, जो उसके डाउट्स होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्लियर है यहाँ पर? चले नेक्स्ट बात करते हैं
असिंक्रोनाइज के बेनिफिट्स देख लेते हैं। असिंक्रोनाइज समझ आया आपको? एक बार फिर से देख लो। असिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट, यानी दो पार्टी कौन सी होती है, एक स्टूडेंट होता है और एक कौन होता है, हमारा टीचर। ठीक है, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों एक ही टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं जिस लर्निंग में, वो असिंक्रोनाइज लर्निंग होती है। ठीक है, जिसमें ऐसे कोर्सेज वो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, ई लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से वो सूटेबल हो, ताकि वो अपने घर के काम, अपनी जॉब, अपना सारी जो अदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सफ़र नहीं करे और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स यही है कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर वो लर्निंग कर रहा है तो तुरंत फीडबैक नहीं मिलेगा। और बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वो अपने कन्वीनियंट, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से लर्निंग कर सकता है, पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए तो बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। लर्निंग मटेरियल कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम। यहाँ पर लर्निंग मटेरियल किसी भी समय पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर कोई आपको कोर्सेज अवेलेबल है, वहां पर आपके वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी, कभी भी आप उनको ग्रहण कर सकते हो। सेकेंड आता है टाइम फॉर रिएक्शन। It's provide time for the learner to express or think by recording lesson and the student can study it later। यानी कि इसमें रिएक्ट करने का स्टूडेंट के पास टाइम होता है, वो अपने लर्निंग को पहले लर्न कर सकता है। एक लर्नर अपने लर्निंग को एक्सप्रेस करेगा, वो सोचेगा उसके बारे में, वो अपनी सोच को बढ़ा सकता है और उसके बाद जो रिकॉर्डेड जो लेसन होगा उसके ऊपर वो स्टडी करके फीडबैक दे सकता है। यानी सबसे पहला क्या था कि ये एक फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ई लर्निंग है, जिसमें स्टूडेंट कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकता है। सेकेंड, टाइम होता है रिएक्शन देने में। फिर थर्ड आता है टेक्निकल लर्नर इन एनी प्लेस। Asynchronized learning is freedom to access content from anywhere at home or workplace by which the learner can coordinate ideas। यानी कि टेक्निकल लर्नर जो होता है वो कहीं पर भी असिंक्रोनाइज लर्निंग फ्री करता है कि आप कहीं पर भी अपनी लर्निंग को कंटिन्यू एक्सेस करवा सकते हो। इसका कंटेंट आपको घर पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपने ऑफिस पर, हर जगह अवेलेबल हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है लेस एक्सपेंसिव। This method is less expensive as the text-based system computer work is done cheaply। यानी कि ये जो आपका ई लर्निंग है सिंक्रोनाइज, ये बहुत ही कम दामों में आपको इसके कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत ही कम दामों में आप क्या कर सकते हो, इसको ई लर्निंग को एक्सेस करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये बेनिफिट्स थे असिंक्रोनाइज के। तो अब चलिए देख लेते हैं ड्रॉबैक्स भी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर आपको बेनिफिट्स दिखेंगे किसी कंसेप्ट के, तो ड्रॉबैक्स साथ ही आते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स यानी आपके हानियां, कमियां हम कह सकते हैं, जिनको अनरियलिस्टिक इंटरेक्शन लीड्स टू लोनलीनेस। यानी अवास्तविक अंतरक्रिया अकेलेपन की ओर ले जाती है। The student may feel lonely and the less motivated because there is no real human interaction। यहाँ पर ई लर्निंग में सारा कुछ, असिंक्रोनाइज में सारा कुछ हमारा ई लर्निंग बेस्ड होता है, रिकॉर्डेड होता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट हमारा डीमोटिवेट हो सकता है, उसको पढ़ाई की तरफ, उसको लर्निंग की तरफ थोड़ा सा वो अपने आप को कमजोर और अकेला महसूस करता है। क्लियर है सबसे पहला। सेकेंड, नॉन रिसीप्ट ऑफ इमीडिएट फीडबैक and this student has know about his performance, feedback is not immediately available। यानी कि इसमें विद्यार्थियों को उसके प्रदर्शन की प्रतिपुष्टि तुरंत नहीं मिलती है। क्लियर है यहाँ पर। चले आगे, अब बात करते हैं हमारे सेकेंड जो पार्ट है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि ई लर्निंग के दो पार्ट है। सबसे पहला क्या था, असिंक्रोनाइज। सेकेंड पार्ट है हमारा सिंक्रोनाइज। असिंक्रोनाइज लर्निंग यानी कि एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम अपने विचार, अपनी सूचनाएं एक ही समय पर आपस में बांटते हैं, जस्ट लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन सिंक्रोनाइज लर्निंग individuals share their thoughts and information among themselves at the same time। यहाँ पर जो दोनों स्टूडेंट और टीचर जो दोनों होते हैं, वो दोनों ही एट अ टाइम जब वो इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दोनों ही अवेलेबल होते हैं।
इट मीन्स मीडियम इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभी बताया मैंने। इसका जो मेन मीडियम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लर्निंग कर रहे हो तो वो सिंक्रोनाइज लर्निंग होगी, सिंक्रोनस लर्निंग होगी। इट इज इजी फॉर द लर्नर्स, ये इजी रहती है। इन दिस दे कैन क्लियर देयर डाउट्स एट द सेम टाइम। इसमें इस लर्निंग में हमेशा जो स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर कर सकते हैं। एंड सिंक्रोनस लर्निंग द स्टूडेंट फील्स हिमसेल्फ एज अ पार्टिसिपेंट रेदर देन अलोन। यहाँ पर हमने जो असिंक्रोनाइज के जो ड्रॉबैक्स देखा था उसमें सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स था वो यही था कि अलोन फील करता है, जबकि सिंक्रोनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर जब वो लर्न कर रहा है तो वो खुद को उस कॉन्फ्रेंसिंग का एक पार्ट समझता है, खुद को उस लर्निंग का एक पार्ट समझता है। Its main feature is that student can interact with the immediately, but for this he should have enough time. यानी कि यहाँ पर इसमें विद्यार्थी तुरंत इंटरेक्शन कर सकता है, पर इसके लिए उसके पास इनफ टाइम होना चाहिए। इसका मेन एग्जाम्पल है आपका ऑनलाइन स्पीच, दे सकते हो आप, ठीक है। यहां तक समझ आया? इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज में? यानी असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज में कि वो जो होता है वो आपका रिकॉर्डेड होता है, और यहाँ पर सिंक्रोनाइज में आप एट अ टाइम दोनों लोग, जो स्टूडेंट और जो टीचर है, वो दोनों लोग एट अ टाइम एक ही समय पर आपका इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्लियर है? चले बेनिफिट्स पर बात करते हैं। मोटिवेशन मिलता है, अगर आमने सामने इंटरेक्शन हो रहा है तो मोटिवेशन होना वाजिब है। फिर है आपका फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। इंस्टेंट फीडबैक हेल्प्स द बिल्डिंग कंसिस्टेंसी इन अ ग्रुप एक्टिविटी, and this the recipient's response to the message can be monitored, and it's a prompt of the recipient to read and respond to the message. Feedback instant मिलेगा। फिर आता है स्पीड, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज इज कीप्ड ऑन गेटिंग। यानी अगर आपका लाइव कुछ भी चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो आप हर नई दिन के लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेट होते रहोगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबल एट द ऑल टाइम, इट इज अवेलेबल टू द पार्टिसिपेंट ऑल द टाइम सो दैट द कन्वर्सेशन डज नॉट गेट डिस्टर्ब। यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि हर समय उपलब्ध होता है, ये सहभागियों के लिए हर समय उपलब्ध रहती है, इसलिए इससे जो भी आपका इंटरेक्शन होता है उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स में। ड्रॉबैक्स देखिए, सबसे पहला ड्रॉबैक, अटेंडेंस रिक्वायर्ड, ऑल पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। अगर आप ये लर्निंग यूज कर रहे हो तो आपके जितने भी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सबका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। अ गुड नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर द ई लर्निंग नेटवर्क इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना ई लर्निंग कंटिन्यू कर रहे हो, यानी सेम टाइम पर सिंक्रोनाइज ई लर्निंग ले रहे हो, तो सेम टाइम पर जब टीचर अपनी क्लास को, अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, अपना स्पीच को डिलीवर कर रहा है, तब आपको एट अ टाइम आपको उसी समय वो ग्रैप्स करना होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपका गुड नेटवर्क में होना, ठीक है। फिर है एक्सपेंसिव होता है, यानी कॉस्टली कंपेयर एज असिंक्रोनाइज। इट रिक्वायर हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड कंटेंट। यहाँ पर आपको एक हाई एक्सपेंस करना होगा अपने इक्विपमेंट पर, उसकी कैपेसिटी हाई होनी चाहिए ताकि वो अपने डेटा को इजीली रिसीवर सेंड कर सके। क्लियर है? यहाँ पर ये थे इसके ड्रॉबैक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ एजुकेशन, ई इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है। चले क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला वेब बेस्ड, यानी यहां पर हम ये कहेंगे कि ई इलेक्ट्रॉनिकल शिक्षा की संप्रेषण माध्यम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल अगर फॉर्म में अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से मीडियम अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोसेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर हु देयर are the instrument, they are called online tools or instrument from the device memory
device memory made to read the information when ordered by part of the computer itself। यानी हम ये कह सकते हैं कि संगणक प्रक्रिया में जो टीचर है, टीचर के डायरेक्ट कंट्रोल में जो यंत्र, जो इक्विपमेंट है, उन्हें ऑनलाइन यंत्र या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिकल टूल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। ये जो आपके टूल्स है वो मेमोरी यूनिट से सीपीयू और सीपीयू द्वारा ऑर्डर देने पर इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और रीड करने के बाद उनको बनाते हैं, और ये इस तरह का प्रोसेस एक संगणक का भाग माना जाता है, एक कंप्यूटर का भाग माना जाता है। क्लियर है? यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो, डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो, निःशुल्क भी होता है यहाँ पर और सेल भी होता है, जहां पर आप व्यक्तियों से मिल भी सकते हो। इंटरनेट एक ऐसा ग्रुप नेटवर्क है जो जैसे गवर्नमेंट हो गया, स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, या फिर इंडिविजुअल किसी पर्सन को मिलना है तो उसके लिए मीडियम होता है और उसको जोड़ने का भी ये काम करता है। ये एक कनेक्शन है बीच का, ठीक है, किसके, सेंडर और रिसीवर के बीच में। कहीं पर भी बैठे हो, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हो, आप कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से, अपने इंटरेक्शन कर सकते हो। चाहे अमेरिका का कोई भी एजुकेटर अगर आपको, कोई भी टीचर अगर आपको टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा है तो आप इसके जरिए, टूल्स के जरिए क्या कर सकते हो, डेटा को रिसीव कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलूं, इसी के आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, A service is available on the internet। ये सर्विस इंटरनेट पर अवेलेबल है। Under this there are a work based on a hypertext। It represent the information available on the internet through graphics। ये ग्राफिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। It also simply called वेबसाइट और वेब। यानी ये जो www जो हम कहते हैं, हर वेबसाइट के आगे लगा हुआ होता है www.com, www. जो भी आपकी वेबसाइट है उसके थ्रू, तो ये एक साइट है। सिंपली हम कहें तो इसको, इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पिक्चर्स, रेडियो, साउंड, एनिमेशन, एक्ट। इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस पर किस फॉर्म में मिलेगी आपको, या तो लेटर्स में होगी या पिक्चर्स में होगी, रेडियो, साउंड, एनिमेशन, इनके जरिए आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर www यानी www जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल होगी। दिस इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू ग्रो। यानी ये जो इंफॉर्मेशन होगी, ये आप असीमित जानकारी निरंतर बढ़ती रहेगी इससे, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब is the network of millions of servers, hosts and users। ये www ऐसा नेटवर्क है आपके मिलियन सर्वर्स और होस्ट और यूजर्स का। दिस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द ओरिजिनल विजुअल टेक्स्ट और टेक्स्ट, इमेज एंड द साउंड एक्ट। The information contained is display on the browser। The first page of the site is called the root page। जो आपका साइट का सबसे पहला, जब आप www और उसके आगे जो आपकी वेबसाइट होती है उसको डाल के इंटरनेट पर जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहला जो आपके सामने फ्रंट पेज खुलता है उसको कहते हैं रूट पेज, ठीक है, या होम पेज। कॉन्टैक्ट डिटेल फ्रॉम देयर अदर पेजेस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द होम पेजेस इटसेल्फ। कॉन्टैक्ट डिटेल जो होती है वो अन्य पेजों से ही प्रदान किए जाते हैं। इस होम पेज पर वह समझ सूचना होती है जो उस वेबसाइट में भंडारित की जाती है। यानी दिस होम पेज कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द स्टोर इन दैट वेबसाइट। वेबसाइट पर जो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो जो उसने स्टोर कर रखी है, अपलोड कर रखी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस होम पेज पर आपको अवेलेबल हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स दैट ब्रिंग्स टुगेदर 3 or 4 persons present in 2 or more situations to converse on a topic either unilateral and bilateral using audio from video। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिकल साधन है जो दो या दो से अधिक स्थितियों में वार्तालाप उपस्थित 3 या 4 व्यक्तियों को किसी विषय पर वार्तालाप करने के लिए एक पक्षीय या द्विपक्षीय ऑडियो से वीडियो के लिए प्रयोग में समेट लाता है। क्लियर है? यहाँ पर इसके जो पार्ट है वो हम इसके जैसे ये 3 पार्ट है, विजुअल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, फिर आता है आपका यहाँ पर, सॉरी हम यहाँ ये लिख देंगे, ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। ये 3 है, यहाँ पर ये गलत है,
ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। चलिए, ये तीनों दे रखी है आपकी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो आता है आपका इसी का पार्ट, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो मेन टॉपिक था अभी जो हमने स्टार्ट किया है लेटेस्ट, वो ये था कि कम्युनिकेशन के मीडियम क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या था, वेब बेस्ड, सेकेंड था हमारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, थर्ड है हमारा वीडियो डिस्क। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपनी कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को, कम्युनिकेशन के वाले एजुकेशन के कम्युनिकेशन के मीडियम जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।